क्लास। बेटा आज का हमारा जो लेक्चर है वो है रेजोनेंस के न्यूमेरिकल पर। और रेजोनेंस के न्यूमेरिकल में मैंने कहा था जो सीरीज एलसीआर के न्यूमेरिकल हैं वो सारे के सारे रेजोनेंस में चले जाएंगे। बस रेजोनेंस की जो कंडीशन है वो आपको ध्यान होनी चाहिए कि रेजोनेंस की कंडीशन ये कहती है कि भाई जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है तो सोर्स एनर्जी का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर रेजोनेंस के जो कंडीशंस मैंने तुम्हें 3 समझाई थी लास्ट लेक्चर में कल, वो आपको ध्यान होनी चाहिए। और उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है। 2001 में भी ये पूछा गया था। उसके बाद रेगुलरली किसी न किसी सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन लेंथी होते हैं इसके थोड़े से, लेकिन आसान बहुत होते हैं। अगर 3 नंबर का ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो ये समझ लो फ्री के वो 3 नंबर होंगे आपके पास। देखो ज़रा क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, पहले हम उसको ध्यान से देखें। ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑफ 230 वोल्ट एसी सोर्स कनेक्ट विद ए सीरीज एलसीआर। एलसीआर की वैल्यू हमें दे रखी है। पहले तो उसने कहा कि भाई 200 गिवन है वो लिख लो। वीआरएमएस ने दिया है बेटा 230 वोल्ट और एल सी आर तीनों की वैल्यू दे रखी है उसने। एल की वैल्यू 5 हेनरी है, सी की वैल्यू 80 माइक्रोफेरेड है, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, और आर की वैल्यू 40 ओम दे रखी है। तो पहला पॉइंट उसने क्या कहा है, पहला पॉइंट वो निकलवाना चाहता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ध्यान दिए इस बार वो फ्रीक्वेंसी नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकलवाना चाहता है किसमें, रेजोनेंस में। अब रेजोनेंस की बात हो रही है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन में पहले ही बोल चुका है कि रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस होगी तो भाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ओमेगा बराबर √LC। अगर न्यू की बात करता तो न्यू बराबर 1/2 पाई √LC। अब यहाँ वैल्यू रखोगे तो 1 में एल की वैल्यू कितनी है भाई 5 और सी की वैल्यू कितनी है 80, 10 की पावर -6, ऊपर कितना जाएगा 10 की पावर 3 और नीचे हो गया 8 45 400। तो ये हो गया बेटा 1000 डिवाइडेड बाय नीचे आ गया 20 और ये आ गया 50 हर्ट्ज। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पहले पॉइंट का आंसर आ गया 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज वो फ्रीक्वेंसी हो, सॉरी हर्ट्ज नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, रेडियन पर सेकेंड। 50 रेडियन पर सेकेंड होगी ओमेगा की वैल्यू जो इसने निकलवाई है। ओमेगा बराबर 50 रेडियन पर सेकेंड, ये हो गई। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि z की वैल्यू निकालो और एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट निकालो। तो पहले ही क्वेश्चन में ये रेजोनेंस की बात कर चुका है। और सीरीज एलसीआर में जब रेजोनेंस होगा तो एक्सएल जब एक्सी के बराबर होता है तो उस केस में z की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है भाई, r के। तो इम्पीडेंस किसके बराबर हो गया, सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ r के, और r की वैल्यू कितनी है 40। तो ये इसका दूसरा आंसर। फिर उसने कहा एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, करंट का एम्पलीट्यूड बताओ। तो करंट का एम्पलीट्यूड आई नोट किसके बराबर, ई नोट, और अपॉन में क्या कितना रख दो बेटा, हम जेड रख दें, आई आर एम एस, ई आर एम एस, या आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन में जेड। आई आर एम एस, अब यहाँ उसने एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट बोला है, आई नोट की वैल्यू आई आर एम एस किसके बराबर है, आई नोट बाय √2 दैट इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन में जेड किसके बराबर है भाई, आर के। वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वी आर एम एस दे रखा है 230, आर की वैल्यू 40, वैल्यू पुट करेंगे तो आई नोट बराबर 230 गुणा में 1.414, √2 को उधर लेके आ गए, √2 को इधर लेके आ गए तो 1.414 और डिवाइडेड बाय कितना 40। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा इसका 8.13 एम्पियर। कितना आ जाएगा 8.13 एम्पियर। क्योंकि देखो आई आर एम एस है वो वी आर एम एस बाई जेड के बराबर हो गया, और वी आर एम एस बाई आर की वैल्यू क्योंकि जेड आर के बराबर है, क्योंकि उसने पहले ही क्वेश्चन में रेजोनेंस की बात कर दी है। और आई नोट बाय √2 जो कि आई आर एम एस के बराबर होगा, उसको हम एक तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। तीसरे पॉइंट में इसने कहा कि ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस, आरएमएस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 एलिमेंट। इन तीनों एलिमेंट जो कि सीरीज में जुड़े हुए हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। ऑब्वियस बात है सीरीज में करंट सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो भाई यहाँ वैल्यू हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वी आई आर एम एस, एक तो हमें वी आर निकालना है, एक वी एल निकालना है और एक वी सी निकालना है।
अब हमें पता है कि ये रेजोनेंस ऑलरेडी आ चुका है, तो भाई रेजोनेंस में जब अगर एक्सएल एक्सी के बराबर है तो ऑब्वियस बात है वीएल भी वीसी के क्या आएगा, बराबर ही आएगा ना, ये ध्यान रखना है आपने। तो वी आर किसके बराबर, आई इंटू में आर, वीएल किसके बराबर हमारे पास आई आर एम एस। ध्यान दे यहाँ पर उसने आई नोट निकाला है, अगर मुझे आई आर एम एस निकालना होता तो मैं 230 को सिर्फ 40 से डिवाइड कर देता हूँ। तो आई डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय एक्सएल, आई डिवाइडेड बाय एक्सी। तो आपने करना क्या है यहाँ पर, सबसे पहले इन तीनों में से वी आर को निकालो, फिर वीएल को निकालो, फिर वीसी को निकालो। तो मैं एक निकाल के दिखा देता हूँ। देखो आई आर एम एस किसके बराबर है भाई, आई आर एम एस हो गया अपने पास 230 डिवाइडेड बाई 40 गुणा में आर, आर की वैल्यू भी 40 ही है। देखो आई आर एम एस तो यहाँ से पता लग जाएगा ना, ये तो मैंने पीक निकाला है, अगर मैं आई आर एम एस निकालता तो 230/40 के बराबर होता है, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया। 40 से 40 कट गया, तो वी आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, वी आर आ गया 230 वोल्ट। और ऐसे ही मैं वी एल निकाल लूं, इधर निकाल लें वी एल, देखो फिर मैं वी एल निकाल लूं, वी एल किसके बराबर भाई, आई आर एम एस और इंटू में एक्सएल। एक्सएल किसके, आई आर एम एस तो हो गया 230/40, ये तो मैंने अभी भी बताया तुम्हें। और एक्सएल किसके बराबर होता है, ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू तुमने निकाली 50 और एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 230/40 गुणा में 250, 1 0 से 1 0 कट गया। एक बात तो कंफर्म है कि वीएल की वैल्यू कम ही आएगी, वीएल की वैल्यू क्या आएगी, कम हमारे पास। तो जो भी यहाँ से वीएल की वैल्यू निकाल लेंगे वो आपको ध्यान रखनी है। मैं बता देता हूँ वीएल की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी बेटा, ये आएगी 1437, यार ज्यादा आई है 14, हाँ 250 है ना, मुझे लगा 25 है, ठीक है ये बेटा 250, 250, 25, 5 5 25, तो 14.37.5 वोल्ट। ये अगर मेरे पास VL आया है ना तो VC भी इतना ही आएगा। क्यों भाई, क्योंकि रेजोनेंस है, क्योंकि क्या है रेजोनेंस। और रेजोनेंस में मैं तुम्हें बता क्या है कि अगर XL XC के बराबर है तो VL भी VC के बराबर ही आएगा, तो ये ध्यान रखना है। तो VL VC और VR तीनों मैंने निकाल दिए। फिर इसने कहा कि हाउ डू यू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस 3 एलिमेंट इज ग्रेटर देन द सप्लाई वोल्टेज। ये चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें सिर्फ थ्योरी लिखनी है, क्योंकि आप देख सकते हो भाई फेजर डायग्राम जो हमने बनाया था एक एलसीआर सर्किट के अंदर, उसमें वीएल ऊपर लिया था, ध्यान है, वीसी मैंने नीचे लिया था और आई मैंने इधर लिया था और वीआर भी इधर ही इसके अक्रॉस। अब जब हम रिजल्टेंट वोल्टेज देखेंगे वीएल और वीसी, तो हम इधर देखते थे क्योंकि हमने इस सर्किट को इंडक्टिव डोमिनेंट लिया था। तो अगर वीएल और वीसी दोनों बराबर हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे पास रिजल्टेंट वोल्टेज होगा, फॉर्मूला अगर मैं लिखूं वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, इसी से वो इम्पिडेंस वाला फॉर्मूला बना था, ध्यान हो आपको। तो अगर वी एल वी सी बराबर है तो वी किसके बराबर आ गया, वी आर के। इसका मतलब जो आप अप्लाइड कर रहे हो ना वो वोल्टेज ही किसके बराबर होगी, जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आई है। तो आप अप्लाई कितना कर रहे थे, 230 वोल्ट, VRMS 230 ही तो थी जो अप्लाई कर रहे थे। और अगर VL और VC दोनों बराबर हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला ये कहता है। तो हम इसके चौथे पॉइंट पे लिखेंगे कि VL और VC एक दूसरे के बराबर हैं, दे कैंसिल द कंपोनेंट ऑफ ईच अदर एंड द रिजल्टेंट वोल्टेज इज इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर विच इज इक्वल टू 230 वोल्ट। ठीक है बेटा। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल हैं वो न्यूमेरिकल हैं रेजोनेंस के ऊपर अगले। ये दोनों न्यूमेरिकल, ये क्वेश्चन 2013 में आया था, ये क्वेश्चन 2014 में आया था। दोनों क्वेश्चन आपने बहुत ध्यान से समझने हैं और इनके ऊपर न्यूमेरिकल जितने भी आपको करवाए जाएंगे, जितने भी PDF में मैं अनसोल्ड सोल्ड भेजूंगा, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक एक न्यूमेरिकल 98% चांसेस होते हैं कि 4th B में जो न्यूमेरिकल बनता है वो या तो इस पर बने या फिर आपका एवरेज पावर पर या फिर ट्रांसफॉर्मर पर। तो ध्यान दो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो ध्यान से समझो। 2013 में एक क्वेश्चन आया था, कह रहा है कि एक अननोन कैपेसिटर है और एक रजिस्टर है 100 ओम का और एक इंडक्टर है L 4/π² हेनरी। मतलब L की वैल्यू दे रखी है, R की दे रखी है और C की वैल्यू नहीं दे रखी। अननोन कैपेसिटर है, उसको एक 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सोर्स से कनेक्ट किया गया है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एंड करंट इन द सर्किट व्हेन करंट एंड वोल्टेज इन सेम फेज। तो देखो यहाँ करंट और वोल्टेज की सेम फेज में बोल दिया है, तो इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ पर रेजोनेंस लग गया है।
तो पहले तो मुझे क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो इसने जो क्वेश्चन बोला है ना, पहले उस चीज को पढ़ लो। पहले इसने जो दिया है ना वो लिख लो। आर गिवन क्या है भाई, आर की वैल्यू है 100 ओम, एल की वैल्यू है 4/π² हेनरी। फिर इसने कहा कि भाई सी की वैल्यू बताओ कितनी होगी, और करंट की वैल्यू IRMS बताओ कितना होगा अगर मेरे पास करंट एंड वोल्टेज, करंट बताओ जब, और कैपेसिटर बताओ जब करंट और वोल्टेज है वो इस सर्किट के अंदर सेम फेज में हो। अब करंट और वोल्टेज अगर सेम फेज की बात कर रहा है ये, अगर ये सेम फेज में होंगे तो क्या होगा, तो भाई सेम फेज के लिए हमें पता है अगर करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं तो एक्सएल है वो किसके बराबर होगा बेटा, एक्सी के, और एक्सएल एक्सी के बराबर होगा तो ओमेगा की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर होगी, √LC। इसने पहले कहा है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बताओ, इस बार मुझे सी बतानी है, और फ्रीक्वेंसी इसने दी हुई है कितनी, 50 हर्ट्ज, क्योंकि हमें पता है कि ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी है और ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस पर सोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। तो भाई इस चीज को हम लिख सकते हैं न्यू बराबर 1/2π√LC। तो मुझे सी निकालना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2πLC एंड सी इज इक्वल टू 1/2πL न्यू स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कैपेसिटेंस देखो क्या आएगा, 1/2 की वैल्यू 3 या हम 3.14 ले लो, गुणा एल की वैल्यू कितनी है भाई 4/π², तो इसको पाई रहने देना, 2π, एल की वैल्यू है 4/π², और फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज का स्क्वायर करेंगे तो 2500 हो जाएगा। सोल्व कर दो इसको, पाई से पाई कट गया, 1/8, और नीचे एक पाई और बचेगा, गुना में 2500। इस सारे को सोल्व करोगे तो बेटा इसका कैपेसिटेंस आ जाएगा, है ना आसान। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन में क्या बोला है। उसने एल दिया है, आर दिया है, वो फ्रीक्वेंसी जानना चाहता है, सॉरी कैपेसिटेंस जानना चाहता है, तो हमें पता है कि वो करंट वोल्टेज सेम फेज में है, तो इसका मतलब वो बात कर रहा है रेजोनेंस की, और रेजोनेंस में सोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, इसलिए मैंने न्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या रखी है बेटा 50 हर्ट्ज। 50 न्यू की जगह रखेंगे, एल की वैल्यू 4/π² उसने दे रखी है वैल्यू, पाई से पाई कट जाएगा और 4 दूनी 8 जो कट गया हमारे पास बच गया। इसको सोल्व करोगे तुम्हारा सी आ जाएगा। इसके बाद फिर इसने क्वेश्चन में अगली बात क्या बोली है वो देखो, यहाँ से तो सी निकाल लोगे, फिर कह रहा है करंट भी निकालो, करंट इन द सर्किट व्हेन द करंट एंड वोल्टेज इन सेम फेज। तो बेटा करंट कैसे निकालेंगे, IRMS किसके बराबर होता है, VRMS, और ये सर्किट है कौन सा, LCR। अब सी की वैल्यू तो हमारे पास आई जाएगी यहाँ पर, और क्योंकि रेजोनेंस है तो Z है वो किसके बराबर होगा बेटा, वैसे तो IRMS किसके बराबर, VRMS/Z, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस लग गया है तो Z की वैल्यू रेजोनेंस में XL XC के बराबर, और Z है वो R के बराबर, और VL VC के बराबर। ये बातें कंफर्म कर लो अपने दिमाग में कि भाई ऐसा होता है रेजोनेंस के अंदर। और कोस फाई की वैल्यू 1, इसका मतलब फाई की वैल्यू 0, तो ये फाई की वैल्यू 0 ही बोल रहा है क्योंकि वो करंट और वोल्टेज सेम फेज में, इसका मतलब दोनों पैरेलल चल रहे हैं, दोनों में एंगल 0 है, फेज डिफरेंस। Z की वैल्यू है वो R के बराबर होगी, VRMS कितना दे रखा है 200, और R की वैल्यू कितनी है 100, दोनों को डिवाइड कर दो तो IRMS कितना आ गया इस न्यूमेरिकल में 2 एम्पियर। तो इस सर्किट में करंट तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, सी के लिए आपको वो कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी। अगला न्यूमेरिकल देखो, इसमें अगला न्यूमेरिकल 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें कहा गया है कि एक सीरीज LCR सर्किट है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास इंडक्टेंस दे रखा है, R दे रखा है, C दे रखा है, कनेक्ट विद 220 वोल्ट ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी विच डिराइव द सर्किट इन रेजोनेंस। तो ये पहले से ही बोल रहा है कि भाई सीरीज के अंदर ये क्या नाम है, ऑलरेडी सर्किट रेजोनेंस में है और हमें डिराइव करनी है वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई पहले क्वेश्चन में L दे रखा है, C दे रखा है, R दे रखा है, वैल्यू लिख लो। L बराबर 80 मिली हेनरी है तो 80 × 10⁻³ हेनरी। C की वैल्यू है 50 माइक्रो फैरेड, दैट इज इक्वल टू 50 × 10⁻⁻6 फैरेड, और R की वैल्यू है बेटा 60 ओम। ये तीन वैल्यू हमें दे दी, और कह रहा है कि VRMS हमें दी हुई है कितनी 220 वोल्ट, कितनी दे रखी है 220 वोल्ट। अब 220 वोल्ट हमें दे रखी है और उसने कहा है कि भाई वेरिएबल फ्रीक्वेंसी बताओ
कितनी होगी अगर सर्किट रेजोनेंस में है, और ऑल्सो फाइंड आउट द क्वालिटी फैक्टर। अब ये जो वर्ड है ना क्वालिटी फैक्टर, वो पहले समझ लो अच्छे से कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। क्वालिटी फैक्टर दरअसल क्यू फैक्टर भी बोल देते हैं बेटे इसको। ये छोटा सा टॉपिक है जो मैं इसी वीडियो के साथ अटैच करके दे रहा हूँ तुम्हें। ये छोटा सा टॉपिक है क्वालिटी फैक्टर, जिसको हम क्यू फैक्टर भी बोल देते हैं। क्यू फैक्टर दरअसल रेशियो होता है या तो VL अपॉन में VR का, ध्यान दो किसका रेशियो बताया मैंने बेटा, या तो VL अपॉन आर, VL अपॉन में VR का, इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। या फिर मैं दूसरा डेफिनेशन ले सकता हूं कि क्वालिटी फैक्टर है वो किसके बराबर होगा, VC अपॉन में VR। दोनों में से कोई भी एक जो तुम्हें अच्छी लगे वो ले लेना डेफिनेशन। इट इज द रेशियो ऑफ VL अपॉन में VR इज द रेशियो ऑफ VC अपॉन में VR। इसको बोलते हैं क्यू फैक्टर। और ये जो क्वालिटी फैक्टर होता है ये एक्सप्लेन करता है, क्वालिटी फैक्टर एक्सप्लेन क्या करता है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार, विच कंपोनेंट या विच क्वांटिटी एक्सप्लेन द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की जो शार्पनेस होती है, मतलब जो रेजोनेंस में हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिला ना, उस एम्पलीट्यूड की जो शार्पनेस होगी उसको कौन एक्सप्लेन करता है, ये क्वालिटी फैक्टर। कहने का मतलब जो एम्पलीट्यूड आया है एनर्जी का, वो एम्पलीट्यूड कितना शार्प है वो कौन एक्सप्लेन करता है, ये क्वालिटी फैक्टर। और क्वालिटी फैक्टर एक्सप्लेन द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ये ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। क्वालिटी फैक्टर की कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होती, इट जस्ट ए नंबर। ये तीन बातें ध्यान रखोगे। क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ VL अपॉन में VR, या हम कहें VC अपॉन VR। इट एक्सप्लेन द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। थर्ड, हायर द क्वालिटी फैक्टर हायर द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तीसरी बात, इसका कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होता, ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है भाई। तो इसका फॉर्मूला निकालना एक बार। तो VL की वैल्यू किसके बराबर भाई, IXL के बराबर, IR के बराबर। I से I कट गया, XL हो गया ओमेगा L, R नीचे आ गया। ओमेगा को हम लिख सकते हैं L/R, ओमेगा को लिख सकते हैं 1/√LC। तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करूंगा इस क्यू फैक्टर को, तो ये क्यू फैक्टर क्या आ जाएगा बेटा, Q इज इक्वल टू, रेशलाइजेशन कर दूं L का, तो ये आ जाएगा 1/R√L/C। ये होता है क्वालिटी फैक्टर। क्वेश्चन ध्यान दो, ये होता है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर के लिए आपको तीन बातें ध्यान रखनी है कि क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला मस्ट 1 नंबर 2 नंबर में, या हो सकता है MCQ में भी आपसे पूछ लिया जाए, फिलिंग इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाए, सीधा LCR देखकर आपसे पूछे कि इस LCR सर्किट का क्वालिटी फैक्टर कितना होगा। क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंस को एक्सप्लेन करता है, ये नंबर होता है, इसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है और अपनी नोटबुक में भी नोट कर लेना है ये टॉपिक, ठीक है। इसका एक PDF भेज देंगे इन्हीं न्यूमेरिकल के साथ अटैच करके। तो अब जरा ध्यान दो इधर। तो क्वेश्चन में इसने बोला कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी बताओ जो सर्किट को रेजोनेंस में ले आए। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो एक ही है, 1/2π√LC। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1/2π, L की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करेंगे तो L कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से L कितना दिया रखा है 80 मिली 10⁻³ C की वैल्यू कितनी है 50 माइक्रो फैरेड 10⁻⁻6 हो गया भाई। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी, इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने पर मैं सीधा लिख रहा हूँ बेटा 79.6 हर्ट्ज, 79.6 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी जब मैं LC की वैल्यू रखूंगा, क्योंकि उसने कहा है न्यूमेरिकल में कि रेजोनेंस के ऊपर उस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताओ। तो रेजोनेंस पर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये है। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर इसके बराबर होगी सोर्स की फ्रीक्वेंसी के जो इसने पूछी है, तो उसका आंसर ये आएगा। इसके बाद इसने क्वालिटी फैक्टर की बात की, और मैंने अभी पढ़ाया कि क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यही पुट कर दो, कितना आएगा यहाँ से 1/R की वैल्यू कितनी होगी, R है अपने पास 60, L की वैल्यू कितनी है भाई 80 मिली 10⁻³ 50, C की वैल्यू -6। इसको सॉल्व करोगे तो, क्योंकि ये जस्ट एक नंबर होता है क्वालिटी फैक्टर, तो क्वालिटी फैक्टर इसको सॉल्व करने पर आएगा 0.67 विच हैव नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। ये आपको पता होना चाहिए,
ठीक है बेटा। तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे। इन सभी न्यूमेरिकल्स को जो भी तुम्हें वीडियो में पढ़ाए गए हैं वो सारे न्यूमेरिकल आपको अपनी कॉपी में करने हैं। जो भी पीडीएफ में आपको न्यूमेरिकल भेजे जाते हैं उसको वीडियो, जो भी बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं या अनसोल्ड हैं, उसको आप सोल्व करें। जो भी अगर दिक्कत आती है मेरे को व्हाट्सअप करें, ठीक है बेटा। ओके।